Dear students, welcome to Angan Public School. This is the 13th lecture of Maths. प्रीवियस सेशन में मैंने आपको शेप्स, एंगल्स एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स सिखाया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे कुछ. आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. विच टाइप ऑफ एंगल इज फॉर्म बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक गिवन बिलो? right angle, more than a right angle, less than a right angle. Also write the time. यहाँ पर आपको एक वॉच दी हुई है ना, उनके हैंड्स के बीच कौन सा एंगल है, ठीक है, उनके हैंड्स के बीच कौन सा एंगल है वो आपको यहाँ पर राइट करना है एंड आपको टाइम भी राइट करना है, ठीक है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राइट एंगल क्या होता है, मोर देन अ राइट एंगल मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एंड लेस देन अ राइट एंगल मीन्स एक्यूट एंगल क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया है, ठीक है. उसी तरह से आपको ये हैंड्स देखकर आपको यहाँ पर एंगल्स लिखने हैं और टाइम लिखना है, ठीक है. तो आपको पता है कि राइट एंगल मीन्स एल शेप, ठीक है. एल शेप 90 डिग्री पर जो होता है वो कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल. एंड लेस देन अ 90, ये आपने 90 डिग्री पर किया. लेस देन अ 90 मीन्स उससे कम, यहाँ पर इससे जितना भी कम होगा वो हमारा एक्यूट एंगल होगा. कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल. एंड मोर देन अ राइट एंगल मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है. कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल. 90 से कम एक्यूट एंगल, 90 से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल एंड एग्जैक्ट 90 होगा वो राइट एंगल होगा. और वहाँ पर आपको टाइम भी लिखना है, ठीक है. तो आपको उसके लिए आपको वॉच देखना आना चाहिए, ठीक है. टाइम कैसे देखते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एक वॉच ड्रॉ की है, ठीक है. ये मैंने वॉच ड्रॉ की है. तो आपको पता है कि ये वाला जो शॉर्ट हैंड है, उसका छोटा वाला हैंड है, उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड आवर का आवर के लिए होता है एंड बिग हैंड उसका मिनट हैंड होता है. कौन सा हैंड होता है, मिनट हैंड होता है. और जैसे कि आपको यहाँ पर टाइम देखना है तो आप किस तरह से देखोगे, तो पहले आप ये देखो, ये आवर हैंड कितने पर है, 3 पर, तो आप पहले लिखोगे 3, ओके. और मिनट के लिए आप क्या करोगे, तो मिनट के लिए देखो यहाँ पर आपको 12 के लिए 0 लेना है एंड 1 के लिए आप कितनी मिनट लोगे, 5 मिनट. कितने मिनट, 5. अगर 2 पर हैंड होगा तो उसके लिए आप 10 मिनट लोगे. 3 पर हैंड होगा 15 मिनट. मीन्स आपको 5 का टेबल आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है. 1 पर 5, 2 पर 10, 3 पर 15, 4 के लिए 20, 5 के लिए 25, 6 के लिए 30, 7 के लिए 35, 8 के लिए 40, 9 के लिए 45, 10 के लिए 50 एंड 11 के लिए 55. अब इसका टाइम क्या लिखोगे, आपका शॉर्ट हैंड किस पर है, 3 पर, ठीक है. 3 लिखोगे. फिर बिग हैंड किस पर है, देखो मिनट हैंड किस पर है, 12 पर. 12 के लिए आपको क्या लेना है, 0 मिनट, ठीक है. अगर इसी तरह ये मिनट हैंड अगर 4 पर होता तो आप किस तरह से लिखते, आवर हैंड 3 पर है एंड ये मिनट हैंड 4 पर होता है तो आप किस तरह लिखते हैं, तो 4 के लिए आपको क्या लेना है, 20 लेना है. तो 3 एंड 20, ओके स्टूडेंट्स. हाँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एंगल्स बताया एंड टाइम कैसे देखते हैं वो बताया, ठीक है. अब आपको यहाँ पर देखो ये कौन सा एंगल है वो यहाँ पर लिखना है. तो ये राइट एंगल है, लेस देन अ राइट एंगल है या मोर देन अ राइट एंगल है, तो पहले आपको वो देखना पड़ेगा. तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर देखो ये एल शेप नहीं बन रहा है,
ये उससे कम है, ठीक है। तो ये आप क्या लिखोगे यहाँ पर, लेस देन राइट एंगल, ओके, लेस देन राइट एंगल। अब आपको यहाँ पर टाइम लिखना है, तो यहाँ पर आवर हैंड मीन्स आपका शॉर्ट हैंड किस पर है, 7 से थोड़ा आगे, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 7 लिखोगे, ठीक है। एंड मिनट हैंड किस पर है, आपको 5 पर है, तो आपको 5 का टेबल आना चाहिए, 5 5 जा 25 यहाँ पर, या फिर यहाँ पर आप लिख कर देखो 5, 2 के लिए आप 10 ले रहे हो, 3 के लिए 15 ले रहे हो, 4 के लिए 20 एंड 5 के लिए 25, तो 7 आवर एंड 25 मिनट, ओके स्टूडेंट्स। अब सेकंड देखो आप, ये आपका इस तरह से आपको एंगल मिल रहा है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि इस तरह ये एल शेप हो तो राइट एंगल होता है, और ये देखो इससे ज़्यादा हो रहा है ना, तो यहाँ पर ये आपको पता है अगर ज़्यादा होता है तो वो कौन सा एंगल होता है, मोर देन अ राइट एंगल। कौन सा एंगल होता है, मोर देन अ राइट एंगल। एंड आपको यहाँ पर टाइम वॉच करना है, तो टाइम क्या हो रहा है आपका, आवर हैंड 10 पर है, इसलिए आप 10 लिख दोगे पहले, फिर मिनट हैंड किस पर है, 3 पर, मीन्स 5 3 जा 15। आपको इसके लिए 5 का टेबल आएगा, तो आप इजीली वॉच कर सकते हो, है ना। 5 का टेबल देखो, यहाँ पर आप 12 के लिए 0 0 लेते हो, बाकी आप 5 का टेबल यहाँ पर पुट कर सकते हो, यानी 5 3 जा कितना होता है, 15 होता है। तो यहाँ पर मिनट के लिए आप क्या लिखोगे, 15, तो 10 15, ओके स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखो ये कौन सा एंगल, यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर देखो आप, ये आपको एल शेप दिख रहा है ना, ये देखो ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये 90 डिग्री पर है ना, एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री पर है ना। यहाँ पर देखो एग्जैक्ट 90 डिग्री पर है, तो यहाँ पर एंगल कौन सा होगा, राइट एंगल। कौन सा एंगल होगा, राइट एंगल, ओके स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आपको टाइम वॉच करना है, तो टाइम क्या हो रहा है, तो आपका आवर हैंड 9 पर है, पहले आपको आवर हैंड देखना है, तो वो 9 पर है, एंड मिनट हैंड 12 पर है, तो 12 के लिए मैंने आपको बताया क्या लिखना है आपको, 0 0, तो यहाँ पर 9 o'clock हो रहा है, कितना हो रहा है, 9 o'clock, ओके स्टूडेंट्स। अब इसके आगे के क्वेश्चन आपको घर पर ट्राई करने हैं, जैसे कि आपकी वर्कबुक में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक in such a way that more than a right angle is formed between the hands. ओके, यहाँ पर आपको क्लॉक के हैंड्स ड्रॉ करने हैं। क्या करने हैं, हैंड्स ड्रॉ करने हैं। किस वे में, आपको यहाँ पर एंगल बनाना है मोर देन अ राइट एंगल, ठीक है। उनके बीच राइट एंगल से ज़्यादा मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल बनना चाहिए। कौन सा एंगल बनना चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल, मोर देन अ राइट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो आवर हैंड 3 पर लो एंड मिनट हैंड 7 पर लो, ठीक है। आपका आवर हैंड 3 पर है एंड मिनट हैंड आपका 7 पर है, तो यहाँ पर देखो ये कौन सा एंगल बन रहा है, मोर देन अ राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखना है, टाइम भी लिखना है। तो आपने क्या टाइम लिख, तो आपको पता है कि आवर हैंड 3 पर है एंड मिनट हैंड 7 पर है, मीन्स 5 7 जा मिनट के लिए हम 5 का टेबल काउंट करते हैं, तो 5 7 जा कितना होता है, 35। तो आपने क्या टाइम किया, ठीक है, 3:35, ओके। यहाँ पर मोर देन अ राइट एंगल बन रहा है, ओके। यहाँ पर मैं आपको दूसरा बताती हूँ। यहाँ पर देखो आवर हैंड मैंने 3 पर लिया एंड मिनट हैंड 5 पर लिया। टाइम आपको खुद से घर पर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखो कौन सा एंगल बन रहा है, मोर देन अ राइट एंगल। इसी तरह से आपको ये थर्ड वाला करना है। आपको आवर हैंड 10 पर ले लो एंड मिनट हैंड 3 पर ले लो, ओके।
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है? मोर देन अ राइट एंगल। ठीक है, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके वर्कबुक में मिलेंगे, आपको वर्कबुक से देखकर करना है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको वर्कबुक से मिलेंगे, आपको वर्कबुक से करना है। ठीक है, आपके अब यहाँ पर देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन सच अ वे दैट लेस देन अ राइट एंगल। मीन्स आपको क्लॉक में हैंड्स ड्रॉ करने हैं, आपको उनके बीच कौन सा एंगल बनाना है? लेस देन अ राइट एंगल। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है? उसका टाइम लिखना है। ठीक है, राइट द टाइम। आपको लेस देन अ राइट एंगल मीन्स पता है 90 से कम। ठीक है, लेस देन अ 90। तो आप इस तरह से क्या लोगे? आप इसका आवर हैंड 1 पर एंड मिनट हैंड 2 पर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर लेस देन अ 90 मिल रहा है एंगल, लेस देन अ 90, एंड यहाँ पर आपको टाइम भी लिखना है। यहाँ पर टाइम क्या होगा? आवर हैंड 1 पर है एंड मिनट हैंड 2 पर है, मीन्स 5 2 10। तो यहाँ पर आप 10 लिखोगे मिनट के लिए एंड आवर के लिए 1 लिखोगे। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पर 1 एंड 10 मिल रहा है। इसी तरह से आपको बाकी के दो खुद से ट्राई करने हैं। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको मोर देन अ राइट एंगल बताया उसी तरह से आपको लेस देन अ राइट एंगल करना है, और यहाँ पर आपको हैंड्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, और यहाँ पर टाइम लिखना है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है? देखो क्वेश्चन नंबर 7, टिक राइट इन द टेबल ऑन द बेसिस ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स गिवन बिलो। ओके, आपको यहाँ पर एंगल्स लिखने हैं। आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंगल्स दिए हैं, आपको यहाँ पर टिक करना है। ठीक है, ये कॉलम में आपको टिक करना है। तो आपको जैसे कि यहाँ पर देखो 30 दिया हुआ है, तो ये कौन सा एंगल होगा? तो ये देखो 90 से कम है या ज़्यादा है? 90 से आपको ये 30 कम लग रहा है या ज़्यादा? तो कम है। तो यहाँ पर क्या आएगा? आप किस में टिक करोगे? लेस देन अ राइट एंगल। 90 हो तो राइट एंगल, 90 से कम है तो लेस देन अ राइट एंगल, लेस देन 90 से अगर ज़्यादा है तो मोर देन अ राइट एंगल। ओके स्टूडेंट, तो आप इस तरह से टिक मार्क करोगे। यहाँ पर 74 है, तो 74 वो 90 से कम है या ज़्यादा है? तो कम है। तो आप यहाँ पर क्या टिक करोगे? लेस देन अ राइट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, कहाँ पर, किस कॉलम में टिक करोगे? लेस देन अ राइट एंगल। नाउ 95 90 से कम है या ज़्यादा है? तो ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर कहाँ टिक करोगे? मोर देन अ राइट एंगल। किस कॉलम में टिक करोगे? मोर देन अ राइट एंगल। 120 मोर देन अ राइट एंगल। 90, तो 90 आपको पता है 90 हो, एग्जैक्ट 90 है तो राइट एंगल। ओके स्टूडेंट, 90 है तो राइट एंगल। 60 90 से कम है तो ये लेस देन अ राइट एंगल। 80 90 से कम है तो लेस देन अ राइट एंगल। 150 90 से ज़्यादा है तो मोर देन अ राइट एंगल। 100 ये भी 90 से ज़्यादा है, मोर देन अ राइट एंगल। तो आपको एक कॉलम में टिक करने ओनली। 45 90 से कम है तो लेस देन अ राइट एंगल। ओके, है ना इजी ये? इसी तरह से आपको ये कॉलम में टिक करना है। आपको पता है अगर एग्जैक्ट 90 है तो राइट एंगल, कम है तो लेस देन अ राइट एंगल, मीन्स 90 से कम है तो लेस देन अ राइट एंगल, एंड 90 से ज़्यादा है तो मोर देन अ राइट एंगल। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, राइट हाउ मैनी डिग्री शुड बी एडेड टू द एंगल्स गिवन बिलो टू मेक अ राइट एंगल। आपको ठीक है, यहाँ पर आपको डिग्रीज दी हुई है, आपको इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा राइट एंगल बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको पता है राइट एंगल कितना, राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल हो तो वो कौन सा एंगल होता है? राइट एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर आप 35 में कितना ऐड करोगे तो आपका आंसर 90 डिग्री आएगा। कितना? 90 डिग्री।
तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, 90 में से आप 35 माइनस कर दो, ठीक है, 35 माइनस कर दो। तो ये देखो 10 माइनस 5 ठीक है, 8 माइनस 3 कितना होगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर आप 35 में अगर 55 ऐड करोगे तो आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। मीन्स आपको कौन सा एंगल यहाँ पर बनाना है, राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल बनाने के लिए आपको 35 में 55 ऐड करना पड़ेगा, तब ये राइट एंगल होगा, ठीक है। 20 में आप कितना ऐड करोगे कि वो राइट एंगल होगा, मीन्स 90 डिग्री का होगा। तो 20 में आप 70 डिग्री ऐड करोगे तो वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। आप इसको प्लस करके भी चेक कर सकते हो या फिर 90 में से माइनस करोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 60 में आप 90 करने के लिए कितना ऐड करोगे, तो 60 में आप 30 ऐड करोगे तब ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको राइट एंगल बनाना है, इसका मतलब इसको ऐड करने पर 90 आपको आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। तो देख लो आप 60 प्लस 30 कितना होता है, 90 होता है या नहीं, ठीक है। अब फोर्थ है 82 में आप कितना ऐड करोगे तो 90 होगा, तो 8 डिग्री, ठीक है, कितना 8 डिग्री। अब 38 में आप कितना ऐड करोगे तो 90 होगा, 38 में आप 52 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 90 मिलेगा, ठीक है। आपको राइट एंगल बनाना है तो आपको पता चल गया है यहाँ पर आपको क्या ऐड करना है, कितना नंबर ऐड करना है कि आपको 90 मिले। तो आप इस तरह से करोगे, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Look at the clock carefully and answer the following question. आपको ये क्लॉक देखकर यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर्स रिटन करने हैं, ठीक है, राइट करने हैं। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, What time does the clock show? यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है, तो यहाँ पर टाइम 9 o'clock। कौन सा टाइम है, 9 o'clock। Second question, which type of angle is formed by the hands of the clock? यहाँ पर क्लॉक के बीच में जो हैंड्स है उनके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है, राइट एंगल, ओके। जैसा मैंने आपको बताया एल शेप हो तो राइट एंगल होता है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, If the clock shows 9:15, which type of angle will be formed by the hands of the clock? अगर क्लॉक में आप 9:15 पहले तो आप देखो ये क्लॉक है, ठीक है। यहाँ पर एक वॉच ड्रॉ करो, 12, 9, 3 and 6। ठीक है, आपको क्लॉक में आपको 9:15 टाइम दिखाना है, कितना 9:15 मीन्स आपका आवर हैंड 9 पर होना चाहिए एंड मिनट हैंड 3 पर, क्योंकि यहाँ पर 3 पर आपको मिनट 15 मिलता है, ठीक है। तो आपको पता है ये देखो कौन सा एंगल है, राइट एंगल यू होता है, तो ये देखो इससे ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा एंगल मिलेगा, मोर देन अ राइट एंगल। कौन सा एंगल है 9:15 पर, मोर देन अ राइट एंगल, ओके। अब आपको फोर्थ सेम क्वेश्चन है, आपको कौन, इफ द क्लॉक शोज 2 o'clock, ठीक है, आपको 2 बजाने हैं, विच टाइप ऑफ एंगल्स विल बी फॉर्म्ड बाय द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, उनके हैंड्स के बीच में कौन सा एंगल बनेगा, तो 2 आप करोगे तो ठीक है, आपका आवर हैंड 2 पर होगा एंड मिनट हैंड 12 पर होगा। तो ये देखो आपको एल शेप से
छोटा मिल रहा है। देखो एल शेप यूं होगा, इससे कम मिल रहा है, तो ये यहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा, लेस देन अ राइट एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल, लेस देन अ राइट एंगल। अब यहाँ पर आपको एमसीक्यूज दिए हुए हैं। ठीक है, एमसीक्यूज आपको यहाँ पर करने हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एंड एंगल। एंगल मेजर करने के लिए आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हो आप, एंगल मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हो। तो आपके कंपास बॉक्स में, आपके जियोमेट्री बॉक्स में प्रोटेक्टर होता है। ठीक है, प्रोटेक्टर से आप एंगल मेजर कर सकते हो। तो ये आपका क्या आंसर आएगा यहाँ पर, प्रोटेक्टर। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, ए। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मैनी एंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। यहाँ पर आपको एक फिगर दी हुई है, उसमें एंगल्स काउंट करने, क्या करना है, एंगल्स काउंट करने। ठीक है, देखो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ पर कितने एंगल्स हैं, 5। तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा, सी। आपको पता है एंगल्स कहाँ बनते हैं, तो 2 लाइन्स जहाँ मिलती है, जिस पॉइंट पर मिलती है वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एंगल। सी मीन्स वर्टेक्स पर आपको एंगल मिलेगा। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच एंगल इन द फिगर इज मोर देन अ राइट एंगल। आपको ये देखो फिगर दी हुई है, यहाँ पर कौन सा एंगल, देखो इधर ना, यहाँ पर देखो P Q R S है ना, यहाँ पर आपको एंगल्स के नाम भी दिए हुए हैं। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा एंगल मोर देन अ राइट एंगल होगा, मीन्स एल शेप से ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, 90 से ज़्यादा होगा। तो ये देखो, पहले ये वाला देखो, ये आपको एल शेप मिल रहा है ना, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है। ये वाली भी राइट एंगल है, ये वाली देखो आपको कुछ इस तरह से एंगल मिलेगा। ठीक है, और ये वाला आपको इस तरह से मिल रहा है। तो आपको देखो ये एल शेप से, एल शेप यहाँ पर यूँ होगा। ठीक है, तो ये इससे कम हो रहा है ना, तो यहाँ पर लेस देन अ राइट एंगल। पर ये जो Q है, ठीक है, क्या Q है वो देखो 90 से, आपको देखो ये 90 इस तरह से होगा, उससे ज़्यादा, तो Q मतलब मोर देन अ राइट एंगल। तो यहाँ पर क्या आएगा, B। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखो विच एंगल इन द फिगर इज अ राइट एंगल। यहाँ पर देखो फिगर में राइट एंगल कौन सा है, X Y Z V W। कौन सा एंगल राइट एंगल है, तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा। यहाँ पर देखो Y है, वो कौन सा एंगल बना रहा है, राइट एंगल। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, D। ठीक है, Y एंगल है जो आपको राइट एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, D। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स इज क्लोज। तो मैंने आपको ओपन शेप एंड क्लोज शेप सिखाया हुआ है। तो इसमें ये तीनों फिगर में, ये चारों फिगर में आपको क्लोज शेप कौन सा दिख रहा है, तो ये देखो ए में देखो, यहाँ से देखो ओपन है, इसके पॉइंट्स अलग अलग है। ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा एंड एंडिंग पॉइंट ये रहा, और ये यहाँ से ओपन है, तो ये कौन सा शेप होगा, ओपन। अब ये देखो बी में, इसका स्टार्टिंग पॉइंट आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो उसका एंड भी आप वहाँ पर जाकर कर सकते हो, तो ये कौन सा शेप होगा, क्लोज शेप। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। देखो ये कहीं से भी ओपन नहीं है, पूरा बंद है, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, बी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर घर पर पूरा ट्राई करना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।